दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर जो खबर आप तक ना पहुंची, ना मीडिया में बहस का मुद्दा बन भी क्यों सकती थी, क्योंकि भाई मोदी साहब की नज़र हर हरकत पर रहती है, उस हरकत पर भी रहती है जो हरकत उनको कमज़ोर करती है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ राजस्थान की उस सरकार की जिस सरकार में तो गड़बड़ नहीं चल रही अशोक गहलोत की, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन में बड़ी गड़बड़ चल निकली है, जिस गड़बड़ के बारे में अड़बड़ नहीं बताई गई, बस बड़बड़ बोला जा रहा है। कोरोना के बारे में, सबके बारे में खुलासे तो कोरोना के बारे में भी काफी सारे हैं, लेकिन डालेंगे तो साहब नाराज हो जाएंगे, हमें हथकड़ियां लगवा देंगे और हम हथकड़ियों में रहना नहीं चाहते। दोस्तों, हम तो बस सीधे साधे लोग हैं जो खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। हम तो खबरची हैं, नारद मुनि हैं, आग नहीं लगाते इधर उधर की, लेकिन खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त भी नाराज हो गए राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो है वसुंधरा राजे ने कर दी है बगावत, और वसुंधरा राजे की बात छोड़िए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में भी बगावत होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग अनिल अंबानी और अदानी के प्रेम को देख करके बड़े पागल हो रहे हैं कि यार भगवान कृष्ण ने जो प्रेम किया तो अदानी अंबानी मिले थे यार, हम नहीं मिले थे। बाकी सब पे तो बड़ा रोक टोक रहती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाते, पीयूष गोयल अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाते, बोले जी सोच के बताएंगे। अमित शाह वो भी अंगूठा दिखा करके निकल लेते हैं किसानों को। लेकिन यहाँ जो है राधा किसी के कहने पे नहीं नाचती, महारानी किसी के कहने पे नहीं नाचती, महारानी अपने कहने पे नचाती है। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि सारे विधायकों को जितने भी थे बुलाया गया था दिल्ली, कोई विधायक नहीं गया। लेकिन आज एक ट्वीट आया हमारे सामने। खबरें तो बहुत चल रही हैं, खबरें तो ये भी चल रही है कि वसुंधरा राजे कभी भी तोड़ सकती हैं, काफी दिन चली, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं थे तो हमने उन खबरों को डाला नहीं। लेकिन अब प्रमाण आ गए तो भैया आपके बीच शेयर करना तो बहुत बनता है ना। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वसुंधरा राजे के एक ही मंत्री साहब ने बयान दिया जिसको देख करके मैं चौंक गया। चौंकना इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि वसुंधरा राजे और मोदी और शाह के बीच खटपट की खबरें तो थीं, क्योंकि आपको याद होगा एक बार अर्णब गोस्वामी ने वसुंधरा राजे के खिलाफ और सुषमा स्वराज के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाया था रिश्वत का, जिसमें कांग्रेस भी समझने लगे थे, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये समझने लगे थे कि साहब वाकई ईमानदार पत्रकार है यार। लेकिन उस पॉलिटिकल एंगल से नहीं सोचा था जिस पॉलिटिकल एंगल को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो पॉलिटिकल एंगल ये था कि वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को साइड ट्रैक कर दिया। सुषमा स्वराज और पता नहीं कितने नेता निपटा दिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के, तो वो तो आपको पता है वो बीमारी से निपटे, कैसे निपटे, क्या निपटे। मनोहर पारीकर जो राफेल डील पर साइन करके गए थे वो भी निपट गए, सब निपट गए। सुषमा स्वराज भी निपट गई, जिन्होंने प्रत्यार्पण संधि पर साइन किए थे, जितने भी लोग भागे। खैर, खुलासे तो बहुत हैं, ये मीडिया की जिम्मेदारी है जिसको खुलासे करने चाहिए थे। हमारे पास तो इतने R&D के भैया वो भी नहीं है। अब सुनिए, एक बयान आता है वसुंधरा राजे के परम प्रिय जो है मंत्री, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान आता है, वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी शून्य है। वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट किया तो बीजेपी की बहुत दुर्गति हो जाएगी। जिस तरह अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस अधूरी है, उसी तरह वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी अधूरी है। ये कांग्रेस का ही एक नेता बयान दे रहा है, जिससे समाचारों के संसार में बड़ी खलबली आ जाती है। खलबली के साथ काफी उबाल आ जाता है, कांग्रेसियों में भी उबाल आ जाता है कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया। तब समझ में आ जाता है कि शायद अशोक गहलोत और महारानी के बीच सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के हर 5 साल में कोई ना कोई समझौता होगा या कुछ ना कुछ सेटिंग होगी। वहाँ सचिन पायलट जैसे नेता फिट नहीं हो सकते, वहाँ गजेंद्र सिंह राजावत जैसे नेता फिट नहीं हो सकते, जिनको कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राणावत जी को लेके आना चाह रहे हैं। गजेंद्र जी, जिनको आपको पता है कि ये उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं जिस सीट से हमारे अशोक गहलोत जी चुनाव हार गए थे, जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर। तब दोस्तों
इस सियासत की मायने क्या समझे जाएं, इसके क्या क्या नतीजे निकाले जाएं। इस बीच एक खबर और आती है कि वसुंधरा राजे ने अपना एक समिति बना ली, एक संगठन बना लिया है अलग से, जो वसुंधरा राजे को सपोर्ट करेगा। और वसुंधरा राजे जो हैं अकेले चुनाव में लड़ सकती हैं आगे आने वाले समय में। तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो है पोल खुलने वाली है। एक इंटरनल खबर और बता देता हूं, सनसनीखेज। संघ के कई लोग नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबूतों के साथ कल वीडियो डालूंगा दोस्तों, और वो सबूत कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये सबूत वो सबूत होंगे, उनमें कुछ आरएसएस नेताओं के बयान होंगे, हो सकता है कि उनके वीडियो हों, हो सकता है कि कुछ इंटरव्यू हों, और सबसे बड़ा खतरनाक इंटरव्यू हो सकता है, उस नेता का नाम नहीं खोलूंगा, जिस नेता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना और मोहन भागवत जी ने अपना कंटेस्टेंट मान करके साइड ट्रैक कर दिया गया। तो दोस्तों, सियासत तो दो पार्टियों के बीच होती है, लेकिन एक पार्टी के अंदर भी सियासत होती है, जहां अपनी इज्जत बचाने की जिद और अपनी इज्जत को मतलब किसी तरह भी साबित करने की जिद होती है। वसुंधरा राजे, जहां तक मुझे पता है कि अमित शाह के साथ कभी उनकी पटरी बैठी नहीं। कुछ टिकट जब लोकसभा के चुनाव हुए उनकी मर्जी के बिना बांटे गए, राजे नाराज थीं। दुष्यंत के ऊपर जो प्रोग्राम अर्णब गोस्वामी ने दिखाया उसको लेकर भी नाराज थीं। जो करप्शन की बात बोली गई, वसुंधरा राजे के बेटे के द्वारा करप्शन हुआ, उस पर भी नाराज हुई, क्योंकि वो बीजेपी के रिजीम में चला। इस बात पर भी नाराज रही कि अमित शाह के बेटे पर क्यों अर्णब गोस्वामी ने सवाल नहीं पूछे, या किसी मेन मीडिया स्ट्रीम ने सवाल नहीं पूछे, केवल मेरे बेटे पर क्यों वार किया गया। वो समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उन लोगों को निपटा रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों का, कि ये पार्टी अब अमित शाह और भारतीय जनता मतलब मोदी साहब की पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी पुरानी वाली है। अब वो जो मूल्य होते थे वो भी गायब हो चुके हैं। कुछ है नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लेकर के अब तक, जो राजनाथ सिंह हैं या और भी नेता हैं, जिन्होंने एक तरह से समझौता कर लिया है, जिनको मरने से डर लगता है, क्योंकि किसी को भी आईसीयू में, एम्स में भर्ती किया जा सकता है कोरोना के बहाने, क्योंकि कोरोना सबसे बड़ी संजीवनी बूटी और संजीवनी वृक्ष साबित हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को, जिसके चलते हुए उन्होंने बहुत बड़े ऐसे निर्णय ले लिए साहिब ने कि हिंदुस्तान की सियासत की दिशा बदल दी, दिशा भी बदली और सूरत भी बदल दी। चलिए दोस्तों, राजस्थान में अगर बगावत होने वाली और भारतीय जनता पार्टी में बगावत होने वाली है तो ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है, अनुमानों पर आधारित। लेकिन चलिए, अनुमान लगाए जा सकते हैं, सिर्फ क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। कितने मिनट